हेलो एवरीवन। तो एक बार फिर से आप लोग को वेलकम। तो आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं ऑर्गेनिक में लेक्चर नंबर 3। इससे पहले 2 लेक्चर देख चुके हैं और लेक्चर फर्स्ट में हम लोग देखे थे हाइड्रोकार्बन क्या होता है, इसका इंट्रोडक्शन पार्ट्स देखे थे, एल्केन एल्कीन एल्काइन के बारे में। लेक्चर नंबर 2 हम क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बन एटम्स को देखे थे, जिसमें 1 डिग्री कार्बन, 2 डिग्री कार्बन, 3 डिग्री कार्बन, 4 डिग्री कार्बन और इसके हाइड्रोजन। तो लेक्चर 1 और 2 आप लोग कंप्लीट कर लिए होंगे। जो लेक्चर नंबर 1 और 2 नहीं देखे हैं उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल दिए हुए हैं, उसको देख लीजिएगा, जिससे क्या होगा आज के लेक्चर में आपको आसान हेल्प मिलेंगे। तो आज हम लोग जो देखने जा रहे हैं वो है एल्काइल, एल्कीनाइल एंड एल्काइनाइल ग्रुप के बारे में। तो ये क्या कौन सा ग्रुप है, कैसे हम इसको देखते हैं, खास करके नॉमेनक्लेचर में इसका बहुत यूज किया जाता है और रिएक्शन में भी इसका यूज है, ठीक है ना। तो आज हम लोग फर्स्टली सबसे पहले देखेंगे एल्काइल ग्रुप क्या होता है, ठीक है। तो हेडिंग देना एल्काइल ग्रुप। देखो एल्काइल ग्रुप क्या होता है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे, जैसे कि हम लोग पिछले ही क्लास में बात किए थे लेक्चर 1 में, एल्केन क्या होता है। एल्केन जो होता है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होता है, जिसका जनरल फार्मूला हुआ था CnH2n+2। तो एल्काइल ग्रुप क्या होगा, जब हम एल्केन से एक हाइड्रोजन एटम को हटाएंगे, रिमूव करेंगे, तो जो नया ग्रुप प्राप्त होगा उसे हम एल्काइल ग्रुप बोलेंगे। मेरी बात को ध्यान से समझना, जब हम एल्केन से एक हाइड्रोजन एटम को हटाएंगे, रिमूव करेंगे और जो न्यू ग्रुप प्राप्त होगा उसे हम एल्काइल ग्रुप कहते हैं। तो इसमें हम लिख सकते हैं इसका डेफिनेशन, ग्रुप which is formed by removal of one hydrogen atom from alkane। यानी लिखे है ग्रुप विच इज फॉर्म्ड बाय रिमूवल ऑफ वन हाइड्रोजन एटम फ्रॉम एल्केन। यानी एल्केन से एक हाइड्रोजन हटाने के बाद जो न्यू ग्रुप प्राप्त होते हैं, फॉर्म्ड होंगे, उसे हम एल्काइल ग्रुप बोलेंगे। अब हम कैसे देखेंगे बनेगा कैसे एल्काइल ग्रुप, ठीक है ना। तो ये जो एल्केन है, एल्कीन है ना, तो यहाँ से एक हाइड्रोजन को हटाना है। तो एल्केन से अगर हम, तो एल्केन का जो जनरल फार्मूला होता है वो क्या होता है, CnH2n+2। अब यहाँ से एक हाइड्रोजन को हटाना है, तो एक हाइड्रोजन को हटाओ तो इसमें से हाइड्रोजन में से -1 करेंगे तो 2n+2 है, और यहाँ से -1 करेंगे तो क्या होगा, CnH2n+1 बचेंगे, यहाँ से 2 में से एक माइनस हो जाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा, इस केस में बनता है एल्काइल। तो इसका जनरल फार्मूला क्या हो जाएगा, CnH2n+1, ठीक है। और दूसरी बात हमें यहाँ ध्यान पे रखना है, एल्केन के केस में सफिक्स क्या होगा, सफिक्स मतलब लास्ट में क्या लगा है, तो एन लगा है। लेकिन जब एल्काइल ग्रुप का केस आएगा तो यहाँ सफिक्स क्या हो जाएगा, यहाँ सफिक्स होंगे आई, ठीक है। तो ये रहा एल्काइल ग्रुप। जब हम एल्केन से एक हाइड्रोजन एटम को हटाएंगे और जो न्यू ग्रुप प्राप्त होगा उसे हम एल्काइल ग्रुप कहते हैं। एल्काइल ग्रुप को अंग्रेजी के कैपिटल लेटर R से डिनोट किया जाता है। इसे हम क्या से, कौन से लेटर से, R से डिनोट करेंगे। अब हम इसमें कुछ एग्जाम्पल देखते हैं, ठीक है। तो पहला एग्जाम्पल हम इसमें देखेंगे, जैसे हम ले रहे हैं n का वैल्यू 1, n का वैल्यू 1 लेंगे तो ये क्या बनता था, CH4, और इसका नाम क्या होता था, मीथेन, METHANE, मीथेन। तो मीथेन, एक कार्बन में मिथ, 2 में इथ, 3 में प्रोप, ये तो पहले हम बता चुके हैं। तो यहाँ से एक हाइड्रोजन को हटाना है तो ये क्या प्राप्त होगा, CH3, एक बॉन्ड खाली हो गया, जो कि यहाँ से एक हाइड्रोजन हटा दिए हैं। तो बताओ इसका नाम क्या होगा, एक कार्बन के लिए मिथ, लेकिन इसका सफिक्स क्या लग जाएगा,
YL क्या बन गया? मिथाइल। यानी मीथेन से क्या बन गया? मिथाइल बन गया। ठीक है, उसी तरह से इथेन से क्या बनेगा? इथाइल बनेगा। एक बार पहले इतना आप लोग देख लीजिए। सबसे पहले हम एल्केन से एक हाइड्रोजन को हटाएंगे और जो न्यू ग्रुप प्राप्त होगा उसे हम एल्काइल ग्रुप कहेंगे। एल्केन के केस में सफिक्स एन होगा, एल्काइल ग्रुप के केस में सफिक्स आइल होते हैं। यहाँ हम एन का वैल्यू 1 रखने पर CH4 मीथेन बना, और इससे एक हाइड्रोजन हटाओगे तो ये क्या बनेगा? मिथाइल बनेगा। ठीक है, तो यहाँ तो कोई डाउट? आगे हम 2-3 वैल्यू लेकर के एन का वैल्यू 2, 3, 4 तक देखेंगे, तो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो इतना इसको हम हटा रहे हैं। CnH2n+1 था। ठीक है, अब हम वैल्यू ले रहे हैं n का वैल्यू 2, तो ये क्या हो जाएगा? C2H, इसमें वैल्यू पुट करना है। C2H क्या होगा? 6। तो n का वैल्यू यहाँ पर पुट करना है। 2n है, 2 × 2 4 हो जाएगा, और 4 + 2 6 हो जाएगा। इसका नाम क्या होगा? इथेन। इसका स्ट्रक्चर अगर बनाओगे तो CH3 CH3, दोनों के दोनों कार्बन कितना डिग्री कार्बन है? 1 डिग्री कार्बन एटम है। तो इसे हम बोलेंगे क्या? ये दोनों के 1 डिग्री कार्बन है, और इसका नाम है क्या? ये है इथेन। तो इथेन से अगर हम एक हाइड्रोजन को हटाएंगे, तो इथेन से एक हाइड्रोजन को हटाएंगे तो ये क्या बनेगा? CH3 CH2, और ये बॉन्ड खाली हो जाएगा। एक हाइड्रोजन यहाँ से हटा दिए हैं, उसी को हम बोल सकते हैं C2H5। ठीक है, तो ये था इथेन, लेकिन ये क्या हो जाएगा? इसका नाम क्या हो जाएगा? इथ में क्या लग जाएगा? आइल, इथाइल हो जाएगा। ठीक है, तो इथेन से क्या बन गया? इथाइल बन गया। आगे बढ़ते हैं हम। तो अब हम लोग लेंगे n का वैल्यू 3। तो n का वैल्यू 3 लेंगे तो इधर क्या बनेगा? C3 और H8। अब C3H8 बनेगा, इसका नाम क्या होगा? 3 कार्बन के लिए प्रोप, 1 के लिए मिथ, 2 के लिए इथ, 3 के लिए प्रोप होता था। ये 10 तक बता दिए थे। तो ये क्या हो गया? प्रोपेन। ठीक है, तो यहाँ ध्यान से समझिएगा, ये जो प्रोपेन है, तो यहाँ जो है हम CH3 CH2 CH3 CH3 CH2 CH3, ये दो क्यों बनाए? क्योंकि मिथ और मिथ में तो हमें केवल एक कार्बन मिला था, और इथेन में 2 कार्बन था, लेकिन दोनों के दोनों 1 डिग्री था। इसमें क्या है? एक कार्बन है 1, इसमें ये वाला कार्बन 1 डिग्री, बीच वाला कार्बन 2 डिग्री, और ये कितना है? 1 डिग्री। हम जो हाइड्रोजन हटाते हैं, हम लोग जो हाइड्रोजन हटाएंगे, तो जरूरी नहीं है कि हमेशा 1 डिग्री से ही हटे, 2 डिग्री से भी तो हट सकता है। तो जब 1 से हटेगा तो अलग होगा, 2 से हटेगा तो अलग नेम होगा। तो क्या होगा वो देखेंगे यहाँ पे। अगर हम ये हाइड्रोजन हटा रहे हैं और ये हाइड्रोजन 1 डिग्री है, तो 1 डिग्री हाइड्रोजन कहाँ कहाँ मिल सकता है? ये तो या तो यहाँ होगा या यहाँ होगा, क्योंकि 1 डिग्री हाइड्रोजन वहीं प्रेजेंट होता है जहाँ 1 डिग्री कार्बन होंगे। और 1 डिग्री कार्बन कौन है इसमें? पहला कार्बन है 1 डिग्री, ये तो 2 डिग्री कार्बन है ना। डिग्री ऑफ कार्बन हम सेकेंड लेक्चर में बता चुके हैं। तो यहाँ से अगर हाइड्रोजन हटाएंगे, हटाना तो एक ही हाइड्रोजन है, तो मान लो यहाँ से हम हाइड्रोजन हटा रहे हैं, तो ये स्ट्रक्चर क्या बनेगा? CH3 CH2 CH2, यहाँ से एक हाइड्रोजन हट गया, बॉन्ड खाली है। हम इसको ऐसे भी बोल सकते हैं C3 और H कितना हो जाएगा? 7। यहाँ H8 था और ये क्या हो गया? 7। अभी देखो 1 डिग्री से हाइड्रोजन हटा है ना, इसका नाम हो जाएगा N प्रोपाइल। N प्रोपाइल यानी N मतलब क्या हो गया? नॉर्मल। N मतलब होता क्या है? नॉर्मल प्रोफाइल। लेकिन यही हाइड्रोजन हम हटा रहे हैं, और ये हाइड्रोजन अगर 2 डिग्री हाइड्रोजन हो, मतलब बीच वाला कार्बन से अगर हाइड्रोजन हटेगा, तो बीच वाला से हटेगा तो क्या होगा? CH3 CH CH3 होंगे। अब हम इस स्ट्रक्चर को ऐसे भी बना सकते हैं, CH3 CH, ये बॉन्ड खाली, CH3। अब बताओ इसका नाम क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा, ये 2 डिग्री से हटाया है ना, 2 डिग्री हाइड्रोजन है ना, तो ये हो जाएगा सेक प्रोपाइल। क्या होगा? सेक प्रोपाइल। और सेक प्रोपाइल का एक और नाम है सेक प्रोपाइल या और आइसोप्रोपाइल, और
आइसोप्रोपाइल। तो इथेन के केस में ऐसा क्यों नहीं हुआ? क्योंकि इथेन में तो दोनों के दोनों कार्बन 1 डिग्री ही कार्बन थे। इसमें हमें 1 डिग्री 2 डिग्री दो तरह के कार्बन मिले। तो जब 1 डिग्री से हटेगा तो नॉर्मल एन वर्ड यूज किया जाता है, और जब 2 डिग्री से हटेगा तो सेक और आइसो, सेक यूज करें या ऐसे यूज करें। ठीक है, तो यहाँ तक कोई डाउट? आगे बढ़ते हैं। और एक वैल्यू हम लेते हैं यहाँ पे, n का वैल्यू 4 लेकर के बनाते हैं। तो n का वैल्यू 4 लेंगे तो क्या हो जाएगा, इसको आप लोग वीडियो स्टॉप करके उतार लीजिएगा। तो ये हो जाएगा C4 और H कितना हो जाएगा 10। n का वैल्यू इसमें पुट किया है तो C4H10 मतलब ब्यूटेन बनेगा। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ब्यूटेन। तो देखो, मीथेन से मिथाइल, इथेन से इथाइल, प्रोपेन से प्रोपाइल, तो ब्यूटेन से जो भी बनेगा सबके सब ब्यूटाइल होंगे ना। तो ब्यूटेन से बनेगा ब्यूटाइल, तो इसी में हम चेंज कर रहे हैं। अब इसमें हम ऐसे कर रहे हैं CH3 CH2, ठीक है, CH3 CH2। आप लोग फिर से नोट कीजिएगा इसको। तो ये हो गया ब्यूटेन का 2। अब यहाँ से जो हम हाइड्रोजन हटाए हैं वो 1 डिग्री हाइड्रोजन है। तो 1 डिग्री हाइड्रोजन जिस तरह से प्रोपेन में बना था ना प्रोपाइल, तो इस अभी हम ब्यूटेन बना दिए हैं। तो ब्यूटेन बना दिए तो इसमें एक कार्बन और बढ़ जाएगा CH2, और इसी को बोल सकते हैं हम लोग C4H कितना हो जाएगा 9। अब नॉर्मल प्रोपाइल की जगह क्या होगा, यहाँ पर पहले था प्रोपेन तो ना प्रोपाइल, अब तो ब्यूटेन है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा N ब्यूटाइल। N को हम क्या बोलते हैं, नॉर्मल ब्यूटाइल। तो अब हम इसका स्ट्रक्चर बनाए 2 डिग्री वाला का। तो जब N ब्यूटाइल हो गया ये, और इसमें से जब हाइड्रोजन हटेगा तो ये क्या बनेगा CH3 CH2 CH 2 डिग्री से हटा रहे हैं CH3 हो सकता है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं CH3 CH2 CH3। इसका नाम क्या हो जाएगा, सेक ब्यूटाइल और आइसो ब्यूटाइल, यानी सेक ब्यूटाइल या आइसो ब्यूटाइल सॉरी, सेक ब्यूटाइल या आइसो ब्यूटाइल इसका नाम होगा। ठीक है, तो जब 1 डिग्री से हटेगा तो नॉर्मल वर्ड यूज करेंगे। 1 डिग्री हाइड्रोजन के लिए, 2 डिग्री हाइड्रोजन के लिए सेक और आइसो वर्ड का यूज किया जाता है। अब देखो 1 डिग्री हाइड्रोजन इसमें कहाँ यहाँ से हटा सकते हो, यहाँ से हटा सकते हो, यही चीज यहाँ कर सकते थे, ये CH3 यहाँ कर सकते थे। तो ध्यान से रखना C4H9, ये क्या है C4H9 नॉर्मल ब्यूटाइल हो गया। सेक ब्यूटाइल भी वही है, लेकिन इसमें 2 डिग्री, दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला ऐसा नहीं कि चेंज हो जाएगा, मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम ही रहेगा। ठीक है ना। तो ये 2 स्ट्रक्चर हुआ, लेकिन इसमें हम 3 डिग्री कार्बन भी बना सकते हैं, क्योंकि टोटल कार्बन इसमें 4 है। तो सबसे पहले इसको नोट कर लेना है। और अब हम इसमें एक और वैल्यू लेकर, मतलब वैल्यू वही रहेगा, स्ट्रक्चर अलग बना करके देखते हैं। तो आप लोग वीडियो को स्टॉप करके इसको नोट कर लीजिएगा, हम आगे बढ़ते हैं। अब हम बना रहे हैं इसमें 4 डिग्री वाला कार्बन CH3 CH3 CH3। ठीक है, ये रहा 4 डिग्री वाला कार्बन। तो बी इसमें 3 डिग्री वाला कार्बन, 4 कार्बन लेकर के 3 डिग्री वाला कार्बन। ये कार्बन कितना डिग्री कार्बन है चेक कर सकते हैं आप लोग। तो इसके तीनों साइड में देखो, तीनों बॉन्ड में क्या है, कार्बन ही है, यानी ये कितना डिग्री कार्बन है 3 डिग्री कार्बन है। अब हम 3 डिग्री कार्बन से अगर हाइड्रोजन को हटाएं, तो 3 डिग्री कार्बन से अगर हम हाइड्रोजन को हटाएं, ये हाइड्रोजन कितना डिग्री हाइड्रोजन है 3 डिग्री हाइड्रोजन है। तो यहाँ जो स्ट्रक्चर बनेगा ये क्या बनेगा CH3 CH3 CH3, और ये एक ही हाइड्रोजन था, ये तो हट गया, ये है CH3, और इसी को हम लोग बोल सकते हैं या CH3। ठीक है, तो ये नाम क्या हो जाएगा, ये था ब्यूटेन। तो यहाँ जो ब्यूटाइल बना है, चूंकि 3 डिग्री से हटा है, तो इसे हम क्या बोलेंगे टर्ट ब्यूटाइल। क्या हो गया ये टर्ट ब्यूटाइल, टर्ट ब्यूटाइल। और टर्ट ब्यूटाइल का दूसरा नाम होता है नियो ब्यूटाइल। तो अभी हम लोग एल्काइल ग्रुप में देख रहे थे,
जब हम एल्केन से एक हाइड्रोजन को हटाते हैं तो जो न्यू ग्रुप प्राप्त होता है उसे हम एल्काइल ग्रुप बोलते हैं। जब n का वैल्यू 1 रखे थे तो मीथेन से मिथाइल बना, इथेन से इथाइल, प्रोपेन से दो तरह के प्रोपाइल, 1 डिग्री और 2 डिग्री। 1 डिग्री के केस में नॉर्मल प्रोपाइल, 2 डिग्री के केस में सेक प्रोपाइल या आइसोप्रोपाइल। उसी तरह से ब्यूटेन में मुझे 3 तरह के कार्बन मिले, 1 डिग्री कार्बन भी, 2 डिग्री में और 3 डिग्री भी। तो हमें याद रखना, जब 1 से हटेगा तो उस एल्काइल ग्रुप में नॉर्मल वर्ड यूज किया जाता है, जब 2 डिग्री हाइड्रोजन हटेगा तो सेक या आइसो यूज किया जाता है, और जब 3 डिग्री हटेगा तो टर्ट या न्यू टर्म यूज किया जाता है। तो ये 4 तक हम यूज करें, मतलब बताए हैं। 5 ले n का वैल्यू 5 लेकर के खुद से बनाना है इसको, और जहाँ भी जो डॉट है उसको कमेंट में बता सकते हैं, ठीक है। तो ये रहा एल्काइल ग्रुप। अब हमें नहीं लगता है एल्काइल ग्रुप में कोई डॉट होना चाहिए। तो एल्काइल ग्रुप फाइनली एक बार होगा क्या, जो ग्रुप जो है वैसा ग्रुप जो कहाँ से प्राप्त होता है, जब हम एल्केन से एक हाइड्रोजन ग्रुप विच इज फॉर्म्ड बाय रिमूवल ऑफ 1 हाइड्रोजन एटम फ्रॉम एल्केन। एल्केन से एक हाइड्रोजन को हटाते हैं, जो ग्रुप प्राप्त होगा उसे एल्काइल ग्रुप बोलते हैं। तो n का वैल्यू 5, 6, 7 लेकर के बनाना है, वैसे ही जैसे नॉर्मल हम लोग बनाए हैं, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं इसमें। तो ये था एल्काइल ग्रुप। अब हम आगे देखेंगे तो एल्कीनाइल ग्रुप क्या होता है। तो अभी तो एल्काइल देखे थे, अब है एल्कीन आइल, ठीक है। तो जैसे कि इसका नाम है उससे पता चल गया होगा एल्कीनाइल, यानी क्या, एल्केन से मुझे एल्काइल, एल्केन से एल्काइल ग्रुप प्राप्त हुआ। तो यहाँ ये प्राप्त कैसे होता है, कैसे बनेगा, ये जो एल्कीन ग्रुप है, तो एल्कीन से जब हम एक हाइड्रोजन एटम को हटाएंगे, किससे, एल्कीन से जब हम एक हाइड्रोजन एटम को हटाएंगे तो यहाँ जो ग्रुप प्राप्त होगा उसे बोला जाता है एल्कीनाइल ग्रुप। यानी अगर हम इसमें देखें, एल्कीन होता है CnH2n, और यहाँ से एक हाइड्रोजन हटाओ तो ये क्या हो जाएगा, CnH2n-1। अगर हम n का वैल्यू इसमें अनसैचुरेटेड में n का वैल्यू कहाँ से पुट करते थे, 2 से पुट करते थे, तो ये क्या होता था C2H4। इसका स्ट्रक्चर देख लो, CH2 डबल बॉन्ड CH2। लेक्चर नंबर 1 में ये स्ट्रक्चर बनाना सब हम बता दिए हैं, जो नहीं देखे हैं पहले इसको जा करके देख लीजिए। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ से अगर हम, इसका नाम क्या होगा, इथीन, क्या होगा, इथीन। और यहाँ से एक हाइड्रोजन हटाएंगे तो ये क्या बन जाएगा, यहाँ पे बताओ, CH2 डबल बॉन्ड CH, और ये बॉन्ड खाली हो गया। अब इथीन से एक हाइड्रोजन हटा तो ये क्या हो जाएगा, इथीन आइल। इथीन में क्या लग जाएगा, यहाँ सफिक्स क्या है, इथीन, मतलब एल, ये सफिक्स हो गया, इनाइल हो गया यहाँ पर सफिक्स, इथीनाइल। इसी तरह से प्रोपीन से क्या बन जाएगा, प्रोपीन आइल, ब्यूटीन से ब्यूटीन आइल। तो इस तरह से आगे बढ़ाते जाएंगे। तो एक बार फिर से एल्कीनाइल ग्रुप कहाँ से बनेगा, एल्कीनाइल ग्रुप प्राप्त होगा एल्कीन से हाइड्रोजन हटाने पर, ठीक है। तो इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो लास्ट ग्रुप एक बचा है, उसको देख लेते हैं। तो लास्ट ग्रुप है क्या, एल्काइनाइल ग्रुप। तो एल्काइनाइल ग्रुप क्या होगा, जब हम एल्काइन से हाइड्रोजन को हटाएंगे तो जो न्यू ग्रुप प्राप्त होगा उसे एल्काइन आइल ग्रुप बोलते हैं। तो एल्काइनाइल ग्रुप कहाँ प्राप्त, कब बनेंगे, जब हम एल्काइन से हाइड्रोजन को हटाएंगे तो जो न्यू ग्रुप प्राप्त होगा उसे एल्काइन आइल ग्रुप बोलते हैं। जैसे हम यहाँ पर इसका जनरल फार्मूला देखें, CnH2n-2 होता है, यहाँ से एल्काइन का ये, और यहाँ से हाइड्रोजन हटाओ तो ये क्या बन जाएगा, CnH2n-3। हाइड्रोजन एक हटाएंगे ना तो -2 -1 कितना हो जाएगा, -3। अगर हम इसमें n का वैल्यू 2 पुट करते हैं तो ये बनता है C2H2। इसका स्ट्रक्चर कैसा होता था, ऐसा है ना, एल्कीन में कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड और एल्काइन में कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड आता है। तो ये क्या हो गया, इथाइन, क्या है, इथाइन।
और यहां से हम हाइड्रोजन को हटाएंगे तो ये क्या बनेगा, CH ट्रिपल बॉन्ड C, इसे क्या बोलेंगे, इथाइन आइल ग्रुप। ठीक है, इथाइन से इथाइनल। तो बताओ प्रोपाइन से क्या हो जाएगा, प्रोपाइनल ग्रुप, ब्यूटेन से ब्यूटेनल ग्रुप। तो ऐसे ही कंटिन्यूअसली आगे बढ़ाते जाएंगे। हालांकि हम लोग को सबसे ज़्यादा यूज एल्काइल ग्रुप का होता है, इसका बहुत ही कम यूज होता है। फिर भी हमें कहीं अगर मिले ऐसा नोमेनक्लेचर में तो उस समय हम लोग को ये नहीं सोचना पड़ेगा इसका क्या नाम होगा। ठीक है, एल्किनाइल ग्रुप है, इस सब का एक और नाम हम देखेंगे, कॉमन नेम भी आता है, इससे विनाइल हो जाता है, एलाइल हो जाता है, एसाइल, ये सब हम आगे देखेंगे। तो अभी हम आज केवल ये 3 ग्रुप के ऊपर में बात किए हैं, एल्काइल ग्रुप, एल्किनाइल ग्रुप, एल्केनाइल ग्रुप। ठीक है, तो एक बार फिर से शॉर्ट में हम सबको समराइज कर देते हैं। तो ये जो एल्केन है, तो एल्केन से जब हाइड्रोजन हटता है तो ये क्या होगा, एल्काइल ग्रुप प्राप्त होगा। ठीक है, जब एल्कीन से हाइड्रोजन हटेगा तो जो ग्रुप प्राप्त होगा उससे हम लोग क्या कहेंगे, एल्कीनाइल ग्रुप कहेंगे। और जब हाइड्रोजन एल्काइन से हटेगा तो क्या होगा, एल्काइनाइल ग्रुप होगा। ठीक है, तो आई होप इसको आप लोग अच्छा से देखिएगा कंटिन्यूसली। और इसमें तो हम 4 5 4 तक वैल्यू लेके बताए हैं। सबसे ज़्यादा यूज इसी एल्काइल ग्रुप का होता है, अंग्रेजी के कैपिटल लेटर आर से डिनोट करते हैं, नोमेनक्लेचर में बहुत ज़्यादा यूज होगा उसका, इसका भी यूज है, इस पर भी फोकस कीजिएगा। तो इस लेक्चर में हम केवल इस ग्रुप के बारे में देखे हैं। नेक्स्ट जो लेक्चर होगा इसमें हम नेक्स्ट क्लास में कुछ और देखेंगे। तो सबसे पहले लेक्चर 1, लेक्चर 2 और लेक्चर 3 ये बेसिक चीज़ रहा। जो हम आगे जो पढ़ेंगे तो उसमें मुझे ये 3 लेक्चर का बहुत ही यूज होगा। और इसको सबसे अच्छी तरीके से मतलब एक बार अच्छा से देख लेना है पूरा लेक्चर को, और इसको नोट बना लेना है। ठीक है, और जो भी प्रॉब्लम है उसको आप लोग कमेंट में लिख करके सेंड कर सकते हैं। ठीक है, तो इस लेक्चर में हम इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू।